शांति। आज 8 दिसंबर 2023 है। आज्ञाकारी बच्चे किसको कहा जाएगा और आज्ञाकारी बनने से हमें किस किस चीज़ की प्राप्ति होती है, आज के स्लोगन से आइए जान लेते हैं। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं। उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं। जो बाप दादा के महावाक्यों को दिल से सुनकर, समझकर और बाप दादा के आज्ञाओं को मान करके अपने अंदर धारण कर लेते हैं, समय अनुसार उन्हें अपने जीवन में उतार कर प्रैक्टिकल रूप में लाते हैं, उन्हीं को ही आज्ञाकारी बच्चा, विशेष बच्चा कहा जाता है। आज्ञाकारी बच्चे में भी 2 प्रकार के विशेष होते हैं। एक अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने 2-3 प्रकार के आज्ञाकारी बच्चों का वर्णन किया है। पहला नंबर का जो आज्ञाकारी बच्चा है वो होते हैं जो स्मृति स्वरूप होकर के, आज्ञाओं के स्मृति स्वरूप होकर के समय प्रमाण उसी आज्ञा अनुसार अपने आप को ढालना, उसी अनुसार चलना, सहज और स्वतः रूप से आज्ञाकारी बनना, ये हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। और जो नंबर 2 आज्ञाकारी हैं वे कभी स्मृति स्वरूप बनते, कभी विस्मृति स्वरूप बनते। अर्थात आज्ञा के विस्मृति होने के कारण से कर्म के बाद आज्ञाओं की स्मृति हो जाती है, इसलिए स्वतः और सहज आज्ञाकारी समय प्रमाण नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए ऐसे बच्चे जो होते हैं वे नंबर 2 आज्ञाकारी बच्चे कहलाते हैं। जो नंबर 1 आज्ञाकारी है, सहज स्वतः स्मृति स्वरूप होकर के जो सवेरे से लेकर के रात तक आज्ञाकारी बच्चे बनते हैं, वे बाप दादा के आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। इसीलिए वे सदैव दुआओं और आशीर्वाद बाप दादा से और अन्य आत्माओं से प्राप्त होती रहती हैं। इसीलिए उन्हें किसी भी कार्य में, कोई भी पुरुषार्थ में मेहनत का अनुभव नहीं होते हैं। हर चीज़ सहज अनुभव होता है, सहजता से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें किसी से भी, ना बाप दादा से, ना ब्राह्मण परिवार से, ना लौकिक परिवार से आशीर्वाद या दुआएं मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे सहजता से सब कुछ, सबसे स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, दुआएं प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो कभी कभी, अर्थात कभी कभी स्मृति स्वरूप, कभी कभी विस्मृति स्वरूप होकर के आज्ञाकारी बनते हैं, वे कभी तो मेहनत का अनुभव करते और कभी सहजता का अनुभव करते हैं। अर्थात उन्हें जब आज्ञा अनुसार चलना होता है, आज्ञाकारी बनते हैं, तो मेहनत का अनुभव नहीं करते। लेकिन जब आज्ञा की विस्मृति हो जाती है, कर्म के बाद आज्ञा की स्मृति स्वरूप बनते हैं, तो उन्हें मेहनत का अनुभव लगता है। और इसीलिए कभी कभी बाप दादा से आशीर्वाद मांगते हैं, बाबा ये कर दो, ऐसा कह दो, ऐसा परिवर्तन कर दो। तो इसीलिए हमें सदैव नंबर 1 आज्ञाकारी बनना है, ताकि बाप दादा के आशीर्वाद सहजता से स्वतः प्राप्त करते रहें, कभी भी आशीर्वाद मांगने का हमें मौका ना मिले। ओम शांति।